हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के करेंगे। दोनों मीडियम्स को साथ लेके चलते हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हमारा चैप्टर चल रहा है। 29 जनवरी की ये वर्कशीट है, शुक्रवार की वर्कशीट है आपकी ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट को। वी ऑल नो दैट कि we and our siblings get some characteristics from their mother and some characteristics from their father। तो हम सब ये जानते हैं कि जो हमारे भाई बहन हैं या हम हैं, तो हमारे कुछ लक्षण हमारी माताजी से और कुछ जो है पिताजी से ज़रूर मिलते हैं। तो why did this happen? To understand this, we understand the fertilization process। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा? निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, उसके बारे में जानना होगा। तो आज की वर्कशीट में हम मेनली फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे, ये किस प्रकार होता है और कितने तरह का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स स्पर्म from father and the female gametes from mother। there are two types of fertilization। तो जो निषेचन होता है, निषेचन की प्रक्रिया में बच्चों नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की जो क्रिया होती है उसको निषेचन कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। पहले हम फर्टिलाइजेशन को समझ लेते हैं कि ये होता कैसे, फिर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इसे पिक्चर के द्वारा समझेंगे। तो लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि मादा जनन तंत्र जो है, उसके बारे में हमने जाना था। लास्ट वर्कशीट में हमने किया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें किस प्रकार से काम होता है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये ओवरी होती है, यहाँ ओविडक्ट है और फिर यूट्रस है। ओवरी से फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, ओविडक्ट में पहुँचते हैं और वहीं पर स्पर्म आकर क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। स्पर्म जो है वो मेल गैमेट्स होते हैं, वो आकर ओवम में मिक्स होते हैं और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इसी प्रकार हिंदी में भी आप समझो कि ये अंडवाहिनी होती है, यहाँ अंडाशय होता है और गर्भाशय होता है। अंडाशय से ओवर रिलीज होता है और ओविडक्ट में आ जाता है और वहीं पर स्पर्म के साथ ये मिलकर जाइगोट बनाता है और हम उसे कहते हैं निषेचन प्रक्रिया। तो यही बात यहाँ पे आपको बताई गई कि जो स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होता है तब हम ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहलाती है। यानी कि नर युग्मक, शुक्राणु और मादा युग्मक जिसे अंडाणु कहते हैं, इनके संलयन की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन होती है। अब ये दो प्रकार का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ही इन दोनों का फ्यूजन होगा, मेल गैमेट का भी और फीमेल गैमेट्स का भी। तो इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। यानी कि वह निषेचन की क्रिया जिसके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के अंदर ही होगा, वो आंतरिक निषेचन कहलाएगा। और ये किस किस के शरीर में होता है ऐसा, तो ये होता है बेटा ह्यूमन्स में, काउस में, हेन में, कैट में और डॉग में। ठीक है, मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि। इसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि द फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो फ्यूजन है वो बाहर होगा, ह्यूमन बॉडी में या किसी बॉडी में नहीं होगा। तो वह प्रक्रिया जिसके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होगा, वो बाह्य निषेचन होगा। और ये किस किस में होता है, ये मेंढकों में, मछली में, टोड्स में इत्यादि में। यानी कि ज़्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव जो होते हैं, उनके शरीर में ऐसा होता है। एक बार समझेंगे कि बाह्य निषेचन किस प्रकार होता है। तो इन सच केसेस फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स। तो आप देख रहे होगे कि ये पानी में, वाटर में जब एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं तो वो 100 ऑफ एग्स जो है उसने ले कर दिए थे। और A layer of jelly holds the eggs together and provide protection to the eggs। वहाँ पर क्या होता है, ये जो eggs हैं इनके बाहर जो है एक जेली का आवरण होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट भी करता है, उसकी सुरक्षा भी करता है। इस प्रक्रम में नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं और मादा जो है वो सैकड़ों अंडे देती है और एक जेली की परत से एक साथ वो सुरक्षित रहते हैं। तो जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर अपने शुक्राणु को छोड़ देता है, स्पर्म आ जाते हैं, मेल गैमेट्स आ जाते हैं और वहाँ पर शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। हमने देखा था कि जो स्पर्म की जो डायग्राम हमने देखा था कि डायग्राम जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये इसकी मेन बॉडी होती है, ये इसकी टेल होती है और यहाँ से वो तैरते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं, लेस जो अंडे जो दिए थे वहाँ तक। अब यहाँ जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो उनका वहाँ निषेचन होता है, यानी कि पानी में ही। So the sperms come in the contact with the eggs. This results in the fertilization.
अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, लेकिन आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर हुआ है ये फर्टिलाइजेशन, पानी के अंदर ही हो गया। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जनरली टेक प्लेस इन एक्वेटिक लाइफ। तो ऐसा जो निषेचन है यानी कि बाह्य निषेचन जो है वो मादा शरीर के बाहर होता है, लेकिन सामान्यतः जलीय जंतुओं में होता है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे जो बात है वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे कि हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़, क्या आपने कभी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में पढ़ा है? जानते हैं, इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड, such women are unable to bear babies because the sperm cannot reach the eggs for fertilization। अब इसमें क्या होता है कि कुछ स्त्रियों की जो अंडवाहिनी होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और ऐसे में स्त्रियां जो हैं शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए क्या होना है, शुक्राणु को पहुंचना है वहां तक, लेकिन शुक्राणु का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है। पिक्चर के द्वारा समझें। यहाँ पे आप देख रहे थे कि जो ओवरी से जब फीमेल गैमेट्स रिलीज होते हैं, ओवर रिलीज होता है, ओविडक्ट में आ जाता है, और यूट्रस से होते हुए यहाँ से जो स्पर्म है वो ओविडक्ट में फीमेल गैमेट्स के साथ, ओवा के साथ जो है वो फ्यूजन करता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सफल होती है। लेकिन अब यहाँ पर अगर ओविडक्ट में कुछ ब्लॉकेज आ जाती है तो वो जो स्पर्म्स हैं, जो फीमेल गैमेट्स हैं वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते और स्पर्म के साथ उसका फ्यूजन हो नहीं पाता। तो इस केस में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ किया जाता है, और इसकी जो प्रोसेस है उसको ध्यान से समझें। In such situations, the doctors collect freshly released eggs and sperm and keep them together for a few hours for IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन जो है उसमें क्या होगा, अब आउटसाइड होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में डॉक्टर की हेल्प ली जाती है, और चिकित्सक जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को, यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को, अंडाणु और शुक्राणुओं को क्या करते हैं, एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ घंटों के लिए उन्हें एक साथ रख देते हैं, और इस प्रोसेस को हम IVF कहते हैं। ठीक है, अगर in case fertilization occurs then zygote is allowed to develop for about a week and then it placed in the mother's uterus, और उसको फिर एक हफ्ते तक छोड़ा जाता है, उसको डेवलप करने के लिए टाइम दिया जाता है, और निषेचन अगर हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है दोनों के बीच, तो युग्मनज को क्या करते हैं, जाइगोट, युग्मनज क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, उसको हम लगभग एक सप्ताह तक उसे विकसित किया जाता है, डेवलप किया जाता है, और जब वो डेवलप हो जाता है फिर उसे माता के यूट्रस में वापस से रख दिया जाता है, माता के गर्भाशय में उसे वापस से प्लेस कर दिया जाता है, और फिर वहाँ पर गर्भाशय में उसका पूर्ण विकास होता है और शिशु का जन्म होता है। तो इस तकनीक के द्वारा जो जन्मे जो शिशु होते हैं, जो भी बेबीज़ जो हैं इस प्रोसेस के द्वारा बर्थ करते हैं, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहलाते हैं। एक मिसकंसेप्शन ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का मतलब ये है कि वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो करते हैं बच्चे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ्य है। शिशु का विकास परक नली में होता है, ये बात गलत है, बल्कि उनका विकास तो माता के यूट्रस में ही, गर्भाशय में ही होता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों प्रश्नों की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज इट दिस प्रोसेस अकर। तो निषेचन किसे कहते हैं और यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है, इसके लिए आप आंसर यहीं से लिखेंगे। एक डेफिनेशन आपको दी गई है, बहुत अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है आप यहाँ से लिखेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं फ्यूज़ होते हैं, फ्यूजन होता है उनका। तो आप यहाँ तक लिखेंगे इसका आंसर, और निषेचन की प्रक्रिया के बारे में भी आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, और इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट के लिए आप आंसर लिखेंगे कि कौन से पार्ट में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में फ्यूजन फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे ओविडक्ट में। ठीक है, ये ओविडक्ट में होता है। इसी प्रकार हिंदी में भी लिखेंगे, ये अंडवाहिनी में होता है, ओविडक्ट में। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में 2 अंतर बताने हैं। तो इसका आंसर भी आप वर्कशीट से आराम से लिख सकते हो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि इसके अंदर फ्यूजन जो होता है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का, वो इनसाइड द बॉडी होता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये जो फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमेट्स का, वो कहाँ होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है। ये फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे इसके एग्जाम्पल्स कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी में ऐसा हो पाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो पाता है। तो ह्यूमन, काउ, हैन, कैट, डॉग। इसी प्रकार सेकेंड पॉइंट में आप इसमें भी लिखेंगे कि ये ज़्यादातर एक्वेटिक लाइफ में, यानी कि फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, टोड्स एटसेट्रा में होता है। इसी प्रकार निषेचन की प्रक्रिया के लिए आप दोनों के बारे में बताएंगे। आंतरिक निषेचन जो है वो
इसमें क्या होता है, संलयन दोनों शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण में आप इनको लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो जाएगा। इसी प्रकार बाह्य निषेचन में भी फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट करके आप लिखेंगे। पहले में बताएंगे कि ये कहाँ होता है और दूसरे में आप उसका एग्जाम्पल देंगे, तो 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो एक बार देख लेंगे। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड। तो फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म हम जान गए हैं कि वो क्या होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अगर स्पेलिंग को देखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ऊपर भी लिखी हुई है ये। और शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या होता है, निषेचन कहलाता है। ये हो गया। नाउ इन काउ एंड ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। कौन सा फर्टिलाइजेशन हो पाता है गाय और मनुष्य में, तो यहाँ होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन। सेकेंड में आप आंसर लिखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन। थर्ड कहता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन डैश एनिमल्स, यानी कि बाह्य निषेचन कौन से जंतुओं में होता है, तो ये होता है बच्चों एक्वेटिक लाइफ में या एक्वेटिक एनिमल्स में होता है। आप हिंदी में भी लिखेंगे तो जलीय जीवों में ज़्यादातर यही होता है। ओके, क्योंकि वहाँ पर बाह्य निषेचन के द्वारा ही दोनों गैमेट्स को या दोनों जो युग्मक हैं उनको फ्यूज़ किया जा सकता है, फ्यूजन हो सकता है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईवीएफ। आईवीएफ का पूरा नाम क्या है, तो इसकी डेफिनेशन, इसकी जो फुल फॉर्म है वो वर्कशीट में हमें मिल गई थी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। सो आईवीएफ की फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है, इन विट्रो निषेचन आप इसको लिख सकते हो आईवीएफ की फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितना पढ़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।